हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्शन राइटिंग के बारे में। नाउ व्हेनेवर यू click a photo, you give a finishing touch to your photo. So Burgundy Smith Senior grooms her horse before the next class at the Forest Spring Show in Salina. Smith and her horse Patches went on to place high point overall in the show. I was really excited about winning High Point, but I didn't really think we could do it, said Smith. Photo Johnson. So, this is the final or finishing touch to your photos or captions, right? So, whenever we write captions, अगर captions लिखने की जब भी बारी आती है तो हमें एक फिनिशिंग टच देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इंस्टाग्राम में कैप्शंस लिखने के लिए 10 बार सोचते हैं कि क्या कैप्शन लिखे, क्या फनी या फिर क्या सीरियस या फिर क्या इंटेंस कैप्शन हम लिख सकते हैं या क्रिएटिव कैप्शन हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जर्नलिज्म में आपको वही लिखना है जो हुआ है, लेकिन थोड़े क्रिएटिव तरीके से और थोड़े प्रोफेशनल तरीके से। Caption is a mini story that answers all questions about a photo. Requires time, thought, research, variety and consistency to write. So caption एक मिनी स्टोरी है जो सभी को अपने फोटो से रिलेटेड आंसर्स देती है और इन्हें टाइम लगता है, कुछ थॉट प्रोसेस लगता है, रिसर्च करना पड़ता है, कुछ वैरायटी या फिर अलग क्रिएटिव तरीके से कंसिस्टेंटली उन्हें लिखना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैप्शन राइटिंग कैसे करें हम, उसके लिए कुछ अलग कोर्स होता है? कोर्स कुछ नहीं होता, बस कैप्शन राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जर्नलिज्म में आप जितना लेक्चर सुनोगे, जितना पढ़ोगे, उससे उससे डबल आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जो सुनोगे, जो पढ़ोगे, ऑनलाइन लेक्चर्स में हो या ऑफलाइन लेक्चर्स में हो या फिर आपके रीडिंग से, आपके रिसर्च से आप कुछ पता चलता है, तो उससे डबल जितना मेहनत आपको वो नॉलेज लेने में हुआ, उतना ही डबल आपको वो नॉलेज इम्प्लीमेंट करने में भी आना चाहिए। और उसी तरीके से लोग एक अच्छे या फिर एक अच्छे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनते हैं। कैप्शन ऑल्सो रेफर्ड टू कट लाइन्स। कैप्शंस को हमेशा कभी कभी कट लाइन्स भी कहा जाता है। एवरी फोटो शुड हैव अ कैप्शन फॉर एडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स कंटेंट्स एंड टू इंश्योर इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू। तो हर फोटो में कैप्शंस लिखना बहुत ज़रूरी है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखे होते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि वो सेलिब्रिटीज़ हैं कौन। ठीक है, पेज 3 में लिखा होता है सलमान खान इन दिस वे और सो एंड सो थिंग। जैकलिन फर्नांडीज हो या अमिताभ बच्चन जी के बारे में हो या फिर पॉलिटिशियंस का जब पॉलिटिकल न्यूज़ आता है तो उनके फोटो के नीचे उनका नाम और कौन से पार्टी के लीडर है वो लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? आज के तारीख में हम लोग हैं, हमें पता है, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर किसी लाइब्रेरी में रखा होता है और 20-25 साल बाद किसी को उन पर्टिकुलर इंसान पे रिसर्च करना होता है, तब ये न्यूज़पेपर एक हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ उभर कर आती है। और जब हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ उभर कर आती है, दैट मीन्स उसका कुछ इम्पोर्टेंस होता है। और वो समय में आपको नहीं पता कि बाला साहेब ठाकरे कौन होंगे, कैसे दिखते होंगे, तो आप उनके इमेज देख के नहीं पहचान सकते कि ये बाला साहब ठाकरे जी हैं। और 20-25 साल बाद आपके कोई नए जनरेशन आएंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि बाला साहब ठाकरे साहब जी का कितना रुतबा था इस महाराष्ट्र मुंबई में। तो इस रीजंस के वजह से हमें कैप्शंस में हमेशा, चाहे वो जाने पहचाने हो या फिर कोई अननोन हो, सबका नाम हमें लिखना होता है। बी सर्टन दैट यू राइट कट लाइन्स नॉट क्यूट लाइन्स। आपको कट लाइन्स लिखना है, क्यूट लाइन्स नहीं लिखना है, इतना आपको ध्यान में रखें। Captions that talk to the photo or make insinuation and those take liberties with feelings of the person in the photo are not only unjournalist and in poor taste, they are also downright illegal. Any staff that uses gag cut line is opening itself up to problems ranging from black eyes to lawsuits. So always remember, आप प्रोफेशनल हो,
चाहे आप किसी भी सेलिब्रिटी का न्यूज़ लिखे, चाहे उनके ऊपर कितना ही बुरा से बुरा हादसा हो या एलिगेशंस हो, वो आपको एज इट इज़ लिखना है। और जब कैप्शंस की बारी आती है तो आपको कट लाइंस लिखने हैं, क्यूट लाइंस नहीं लिखने हैं। अगर आप कुछ ऐसा करते हो विथ लिबर्टी और विथ फीलिंग्स उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिकल या फिर एक नोन पर्सनालिटी के साथ जिनका आपके साथ अच्छे रिलेशन है, अगर आप उनको थोड़ा सा लिबर्टी देते हो और अच्छे कैप्शंस लिखते हो उनके लिए, तो यू आर डूइंग अनजर्नलिज्म एंड दैट्स नॉट लीगल थिंग, दैट्स illegal and you're down writing your rights and duties. In our next video lecture, we'll talk about elements of a caption. There are many number of elements for a caption. एक कैप्शन में क्या क्या एलिमेंट होता है वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस टाइम. वीडियो पसंद आ रहे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कई दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए. यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.